कैसे हम लोग आज हम पढ़ेंगे उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन के बारे में, जिसको सबसे ज़्यादा आस्तिक दर्शन बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा और आत्मा की बात करता है, ठीक, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या आस्तिक दर्शन माना जाता है। अगर प्रकार बोले तो ये आस्तिक दर्शन है। अगर इसके पर्याय बोले तो ये एक ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र और उत्तर मीमांसा भी इसी को बोलते हैं। और प्रवर्तक आचार्य इसके कर्ता कौन है तो आचार्य वेदव्यास है। ठीक है। परिचय की बात करें तो वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत। वेदों का जो अंतिम भाग या फिर वेदों के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? उपनिषद। वेदांत दर्शन में जितने विषयों का वर्णन है उनका मूल क्या है? उपनिषद है। ठीक है। और उपनिषद में वेदों का विचार का परिपक्ष यानी पर्सपेक्टिव रूप है। और वेद के अगर हम देखो वेद के दो पार्ट होते हैं। तो जो वेद के जो पूर्व भाग में होता है वो क्या है? कर्मकांड, जिसका विवेचन पूर्व मीमांसा सूत्रों में है। तो जो वेद का जो प्रथम भाग है उसमें क्या है? कर्मकांड के बारे में वर्णन है, और जिसको हम पूर्व मीमांसा में पढ़ चुके हैं। जब हम पूर्व मीमांसा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया था आपको। उसके बाद जो उत्तर भाग में क्या है? ज्ञान कांड है। और ज्ञान कांड में किसका विवेचन मिलता है हमको? जिसका विवेचन है तो वेदांत दर्शन यानी कि उत्तर मीमांसा का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद हमारे जो तीन होते हैं उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को मिला के कॉमनली मिला के क्या बोलते हैं तो प्रस्थान त्रय बोलते हैं। ठीक है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है तो याद रखिए कि प्रस्थान त्रय क्या होता है। तो वेदांत दर्शन में पर ब्रह्म के स्वरूप का मार्मिक निरूपण किया गया है। किसके बारे में किया है तो पर ब्रह्म। अब थोड़ा सा आचार्य वेद व्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो महर्षि वेद व्यास है उन्होंने वेदांत सूत्र या फिर उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की है। और वेदांत दर्शन में कितने अध्याय है तो 4 अध्याय है। और हर अध्याय में कितने पाद है तो 4 पाद है। अब वेदांत दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो इसमें जो प्रथम सूत्र है वेदांत दर्शन का तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि जो वेदांत दर्शन के जो प्रथम सूत्र में किसका वर्णन किया गया तो ब्रह्म विषयक विचार, यानी ब्रह्मा जी के बारे में विचार आरंभ करने की बात की गई है। तो जिसमें क्या क्या बताया, जैसे कि ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा जी का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन किया गया है। ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण बताया गया है। इसके अलावा सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्त आदि पर विचार किया। अव्यक्त मतलब क्या? जो हमको दिखता नहीं है। अब हमको बुद्धि दिखती है क्या? मन दिखता है क्या? इंद्रिय दिखती है क्या? या फिर इंद्रियों के जो विषय है वो दिखते हैं क्या? नहीं। तो उसको एक शरीर या फिर रथ से कंपेयर किया गया। अब जैसे हमारे शरीर है तो शरीर को कंपेयर किया गया हमारे रथ से। और जो रथी है यानी कि जो उसको चलाने वाला है कौन है? हमारी आत्मा। और जो हमारी बुद्धि काम करती है वो कौन है तो सारथी। और मन क्या है? लगाम से कंपेयर किया गया है। हमारे जो इंद्रिय हैं उनको घोड़े से कंपेयर किया गया है। और जो इंद्रियों के जो विषय है वो घोड़ों को चारा से कंपेयर किया गया है। ये सब किसने बताया तो कण्ठोपनिषद में बोला गया। ठीक है। इसके बाद इस दर्शन में मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति का भी वर्णन किया गया है कि जीवात्मा की स्थिति मृत्यु के बाद क्या होती है, जीवात्मा का क्या होता है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम पे शरीर है वो क्या है? स्थूल शरीर है। और हमारे जो मृत्यु के बाद क्या होता है कि जीवात्मा जो हमारे स्थूल शरीर से निकल के कहाँ पे जाती है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है। सूक्ष्म शरीर यानी अगले शरीर में जाती है। तो जीवात्मा का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, वो कभी मरती नहीं है ऐसा बोला गया है। लेकिन जब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है तो उस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। उसके बाद विवर्तवाद क्या होता है ये भी बताया गया है कि विवर्तवाद यानी भ्रम यानी असत्य। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ना समझकर अलग ही ज्ञान होना, जैसे रस्सी को कभी कभी देखकर सांप का ज्ञान होना और उसे ही सत्य समझना, इसी को क्या बोलते हैं हम? विपर्य बोलते हैं। तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके बाद पंचीकरण सिद्धांत भी इस में बताया गया वेदांत दर्शन में। या आपको एमसीक्यू हो सकता है पंचीकरण सिद्धांत कौन से दर्शन ने माना तो वेदांत दर्शन ने। इसके अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उसमें उसी का आधा सूक्ष्म महाभूत होता है और शेष आधा भाग अन्य 4 सूक्ष्म महाभूतों का 1/8 भाग होता है। अब देखो जैसे आकाश महाभूत का निर्माण होना होता है तो आकाश महाभूत का ही आधा भाग होगा और अन्य का भी आधा होगा। लेकिन अन्य आधे में कौन कौन होंगे तो 1/8 वायु का, 1/8 अग्नि का, 1/8 जल का, 1/8 पृथ्वी का। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? आकाश महाभूत। इसी को क्या बोलते हैं? पंचीकरण सिद्धांत। इसके बाद वेदांत दर्शन ने प्रमाणों का वर्णन कितना किया तो वेदांत दर्शन ने 6 प्रमाण, सबसे ज़्यादा प्रमाण माने हैं अभी तक जितने दर्शन पढ़े हमने। तो सब कौन कौन से तो प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ठीक है, अर्थापत्ति और अभाव प्रमाण का वर्णन किया गया। अगर हम बात करें वेदांत दर्शन और आयुर्वेद में संबंध क्या है तो वेदांत दर्शन के जो 6 प्रमाण है इसमें से जो 4 प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। ठीक है। इसके बाद पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन दोनों शास्त्रों में वर्णित है, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र में भी। ठीक है। अब इस दर्शन और उससे कन्फ्यूज मत होना। तो एक बार जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था हमने पूर्व मीमांसा, उसको देख लेते हैं कंपेरेटिव। तो जो हमारा जो पूर्व मीमांसा है किस पे बेस्ड था
अब देखो एक चीज़ पहले समझ लो, वेद। तो वेद के देखो दो भाग होते हैं, एक होता है कर्म कांड भाग और दूसरा क्या होता है, ज्ञान कांड भाग। तो जो कर्म कांड से कर्म मीमांसा यानी कि पूर्व मीमांसा का निर्माण होता है, जबकि जो वेद का दूसरा भाग है ज्ञान कांड, इससे क्या होता है, ज्ञान मीमांसा या फिर उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का होता है वर्णन। ठीक है। अब जो कर्म कांड है इसमें यज्ञ, पूजा, संस्कार और जो वैदिक विधियाँ हैं, इनका जो ज्ञान है इससे मोक्ष प्राप्ति का साधन बोला है। लेकिन जो हमारा ज्ञान कांड भाग है, वेद का दूसरा भाग है, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन का जो भाग है, इसमें जो परम सत्य, मोक्ष और ज्ञान मार्ग की चर्चा किसके द्वारा होती है, तो ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसी के कारण विनाश या उत्पत्ति होती है, उसको ब्रह्म को ही क्या माना है, श्रेष्ठ माना है। ठीक है। थैंक यू।